गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सब। मैं हरीश सागर, आपका अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे भी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक हमारा कंप्यूटर में हार्डवेयर और उसमें इनपुट डिवाइस, तो आगे चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं आगे टॉपिक। कल हमने पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में, कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले हमने माउस पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आज वो बाकी बचे हुए हमारे जो भी इनपुट डिवाइस हैं, आज लगभग सभी को ख़त्म करने की कोशिश रहेगी। चलते हैं भाई बोर्ड पर। पहला टॉपिक है हमारा से ओ सी आर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ऑप्टिकल कार्ड रीडर या ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर। देखो हमारे जो कार्ड हैं दो प्रकार के होते हैं, तो डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड। एक तो होता है हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जो ये सिंपल जो आपके एटीएम वगैरह है उसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे दो ही प्रकार के कार्ड होते हैं, एक तो डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। तो कार्ड हमारे दो प्रकार होते हैं, पहला होता है डेबिट, कार्ड हमारे दो प्रकार, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अब ये यूज़ किसके लिए होता है, दोनों को स्कैन करता है, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है। भाई देखो, डेबिट कार्ड का मतलब है पहले पैसे देने, बाद में बैलेंस आना। जैसे सिम होती है पोस्ट पेड और प्रीपेड, तो प्रीपेड बोल सकते हैं आप डेबिट कार्ड को, पोस्ट पेड बोल सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड को। तो इसका जैसे इसका नियम है, पहले पैसे, ठीक है, बाद में यूज़ क्यों। जैसे भी आपने देखा है, हम जो बैंकों में सबसे पहले हम अपने बैंक में पैसे डालते हैं। अगर हमारे बैंक में पैसे हैं तो हम अपने एटीएम का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते अगर हमारे पास डेबिट कार्ड है तो। लेकिन अगर हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले उपयोग, बाद में पैसे। ऐसे नहीं हो सकता, आप जितना चाहो उतना कर सकते क्रेडिट कार्ड का, नहीं। लिमिट होती है लगभग 1 लाख रुपए तक की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम इसको बोल सकते हैं पहले पैसे देंगे फिर उसके बाद में उसका यूज़ करेंगे। इसको क्या करते हैं, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की ऐड आती है, घड़ी डिटर्जेंट जो पाउडर है इसमें कहते हैं पहले इस्तेमाल करें बाद में विश्वास करें। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा मिलता जुलता। इसमें बोल सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड के लिए पहले इस्तेमाल करें बाद में उसका बिल भरें, ठीक है। तो ये होते हैं क्रेडिट कार्ड रीडर। ये क्या काम करता है, इसके अंदर क्रेडिट कार्ड जाता है, उसको रीड करता है, उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये काम आता है आपका क्रेडिट कार्ड को रीड करने के लिए। इसका आविष्कार कब हुआ, उसका आविष्कार हुआ था सन 1970 में। कब भाई, 1970 में, 1970, ठीक है। आविष्कार किया किसने था, आविष्कार थे इसके रे क्यूजविल। कौन से थे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बनाया था ये आपके रे क्यूजविल, ठीक है। रे क्यूजविल ने किसने बनाया था भाई, ये आपको बनाया था रे क्यूजविल ने। किसने बनाया था, रे क्यूजविल ने, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं फटाफट इसको। ऑप्टिकल, ठीक है, ओ सी आर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, जो आपके बैंकों में जो कार्ड यूज़ होते हैं एटीएम वगैरह उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बनाया था सन 1970 में, किसने, रे क्यूजविल ने। तो इसके बारे में एक कार्ड आपके दो प्रकार के होते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। जिससे क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड में से आप क्या होते हैं पहले इसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी लिमिट होती है एक, उसके बाद में आप उसे पैसा दे सकते हैं। जबकि डेबिट कार्ड हो तो उसमें पहले आपके बैंक में पैसा होना चाहिए, उसके बाद ही अपना एटीएम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसका तार लीजिए, इसके बाद में चलेंगे आगे। 1 सेकंड क्लियर रुक रहा हूँ मैं यहाँ पर।
तरगा वगैरह सबका पढ़ते हैं 20 से आगे। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम स्कैनर। क्या? स्कैनर, ठीक है। स्कैनर, ठीक है। क्या है? स्कैनर। स्कैनर स्कैनर आविष्कार किसका, क्या, कब हुआ, ये सब चीज़ में जानेंगे। वो कंप्लीट स्कैनर पढ़ेंगे। चलते हैं भाई बोर्ड पे। स्कैनर का जो आविष्कार हुआ था 1900, ये हुआ था आपका 1957। 1957 ये हुआ था भाई आपका 1957 में। किसने किया था? जिसने भाई आपका OCR का आविष्कार किया था। कौन से वैज्ञानिक थे? वे थे आपके रे क्रुजवेल। कौन से थे? रे क्रुजवेल। कौन से थे भाई? रे क्रुजवेल। स्कैनर का उपयोग होता क्या है? स्कैनर का उपयोग होता है नॉर्मल डॉक्यूमेंट स्कैन करने में। किसके लिए? डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए। डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, जैसे भी हम कोई भी हमारी A4 शीट होती है, या ठीक है हम कोई भी काम करते हैं उसको स्कैन करने के लिए हमारा ज़्यादा करके भी आप साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो वहाँ पर हमारी A4 शीट हो, जैसे आप मार्कशीट हो, कोई भी हो, इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए हम क्या करते हैं? स्कैन का यूज़ करते हैं। आपका आजकल क्या है? आजकल स्कैन के साथ प्रिंटर के साथ साथ में स्कैनर, प्रिंटर प्लस स्कैनर दोनों आने लगे हैं एक साथ। लेकिन स्कैनर अलग होता है और प्रिंटर अलग होता है। एक बात का ध्यान रखें भाई, स्कैनर में जो प्लेट लगी होती है, वो जो प्लेट लगी होती है जो स्कैन करती है शीशे जैसी, वो असल में कांच की ही होती है। ऑप्शन आता है जैसे आपको स्कैनर में लगी हुई प्लेट किस चीज़ की होती है, तो ऑप्शन आता है प्लास्टिक की, कांच की, ठीक है। तो आपको करना है कांच की, ठीक है। वो प्लेट किसकी होती है? कांच की। ये चीज़ का बात ध्यान रखें। आप स्कैनर पढ़ते हैं, स्कैनर भी टाइप ऑफ स्कैनर, टाइप ऑफ स्कैनर। स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? स्कैनर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 स्कैनर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पढ़ते हैं, चलते हैं बोर्ड पर। LED स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। इसमें क्या खासियत है इसकी? ये आपके लगभग छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं। हर चीज़ को तो हम बड़े बड़े स्कैनर पर लेकर जा नहीं सकते थे। क्या मतलब छोटी छोटी चीज़ों को स्कैन करने के लिए करता है। ये मिनिमम कितने, कम से कम, ये कम से कम 4 इंच की चीज़ हो, या कोई आपको कोई भी आइटम हो, या दस्तावेज जो भी आपको स्कैन करना है भाई, डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका, ठीक है, या सिग्नेचर हो, तो उनको स्कैन करने के लिए किया जाता है इसका यूज। ये क्या पता है आपके OMR की तरह होता है, बिल्कुल हाथ से इसके, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें पकड़ने का यहाँ पर हैंडल होता है, इसमें यहाँ पर एक इसका ये लगा होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको छोटी छोटी चीज़ें स्कैन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। कौन सा? फ्लैट बेड स्कैनर। ये क्या होता है भाई? आपका डॉक्यूमेंट यूज
करने के लिए रहता है इसका ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये मिलता है आपको साइबर कैफे पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ये A4 शीट लगभग मैक्सिमम A4 शीट तक का स्कैन कर सकता है। किसी हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है लगभग A4 शीट तक के डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है। ये आपको कहाँ पे देखने का मिलेगा, ये मिलता है आपको वो साइबर कैफे, जहाँ भी हम जाते हैं ना अपने फॉर्म फिल करवाने या कोई भी हमारा कॉलेज का काम होता है उनको अटैच करवाने के लिए कि भाई ये फ़ोटो या ये हमारे डॉक्यूमेंट अटैच होने चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो वो चीज़ में जो स्कैन होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। आपको लगभग साइबर कैफे लगभग नहीं सभी साइबर कैफे पे देखने को मिल जाएगा, प्रिंटर प्लस स्कैनर, आजकल दोनों आने लगे तो वही देखने को मिलता है आपको स्कैनर, ठीक है। चलते हैं आगे इसके बाद में नंबर थर्ड है आपका ड्रम स्कैनर। फर्स्ट सेकंड थर्ड है आपका ड्रम स्कैनर। ड्रम एंड स्कैनर इसका यूज़ कहाँ होता है भाई, इसका यूज़ होता है आपके जैसे कोई भी आपको पिक्चर या कोई बुक लिया, आपको पब्लिश करिए, वो आपको अपने कंप्यूटर में चाहिए तो उसके लिए होता है ड्रम स्कैनर। इसमें क्या होता है, सिलेंडर के आकार का ड्रम घूमता रहता है, वो उसके द्वारा फिर प्रिंट निकलता रहता है, ठीक है। इनके स्कैन होगा इसको स्कैन करके प्रिंटर द्वारा प्रिंट निकलता रहता है। बड़ी बड़ी जो पिक्चर होता है उसको स्कैन करने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने अभी स्कैनर जाना, जिसको तारना तार सकते हैं, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ, साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, ऐसा ना हो, ठीक है कि नोट्स ना बनाएं, फटाफट काम करते रहेंगे। चलते हैं भाई आगे का टॉपिक हमारा माइक्रोफोन। कौन सा है, माइक्रोफोन। जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है भाई, सभी के सभी हमारे इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट माइक्रोफोन। माइक्रोफोन माइक्रोफोन, ठीक है। कभी इसका किसने किया था, एमिल बर्नर लीनर, ठीक है। अब ये होता है क्या, माइक्रोफोन हमारा क्या काम करता है, हमारी आवाज़ को डिजिटल साउंड में पहुंचाता है। जैसे भी कैसे, हम कोई भी अपने फ़ोन वगैरह हो आपका या फिर कुछ भी हो, माइक हो, ठीक है। जैसे स्टेज की माइक होती है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार की होती है वो, ठीक है। ऐसे ऐसे उसमें तार लगे होते हैं, ये इसका बटन हो गया ऑन ऑफ का, जो भी इसमें होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये या तो ये हो इस प्रकार से कोई हमारी माइक हो, उसमें यहाँ से तार भी बहुत सी वायर तार वाली होती हैं, बहुत सी वायर वाली नहीं होती हैं। या हमारा फ़ोन हो या हमारा लैपटॉप, सब में क्या होता है, माइक्रोफोन का बटन दिया होता है माइक्रोफोन का, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको जो भी आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो ये जो आपकी आवाज़ पहुँचती है दूसरे व्यक्ति तक, या आपकी जो आवाज़ फ़ोन तक पहुँचती है, वो किसके द्वारा पहुँचती है, माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा पहुँचती है, माइक्रोफोन के द्वारा। अगर फ़ोन में आपके माइक्रोफोन ना हो, यानी कि ये किस पर काम करता है, सारा काम होता है साउंड कार्ड पर। किस पर, साउंड कार्ड। अगर आपके फ़ोन में कोई साउंड कार्ड नहीं लगा है, ना तो आपके फ़ोन के स्पीकर काम करेंगे, ना का फ़ोन काम करेगा माइक्रोफोन, ना तो आप किसी से बात कर सकते हैं, ना किसी की बात सुन सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ काम किसी पर करती है, साउंड कार्ड पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें भाई, माइक्रोफोन जो होता है हमारा, वो हमारा आवाज़ को डिजिटल साउंड में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये उपयोग में आता है, ठीक है। इसका काम ये होता है। चलते हैं भाई आगे, सबमिट रफ कर देते हैं। लाइट पेन, लाइट पेन, लाइट पेन, बैन गुरुले, पेन का मतलब उल्टा कर दो बैन, ठीक है। थोड़ा सा अलग, बस पी है इसकी जगह बैन बना दो, बैन
ने गुड खाया, उसके बाद इसका लाइट पेन का आविष्कार किया। लाइट पेन क्या होता है भाई हमारा, जैसे भी हमारे लाइट पेन इसमें क्या होता है, लाइट जैसे मेरे हाथ में आप मार्कर देख रहे हैं, उसमें क्या होता है एक पीछे से वायर लगी होती है, इंक नहीं भरी होती, उसमें केवल वायर लगी होती है। जब भी हम इसकी स्क्रीन पे चलाते हैं तो इस प्रकार से वो काम करता है फ़ोन की स्क्रीन पर। मान लो भी आपको कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी आती है जो कि आप कंप्यूटर से नहीं बना सकते, अपनी कॉपी वगैरह पे या चार्ट पर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या काम करते हैं, लाइट पेन का यूज़ करते हैं। उसको लाइट पेन से जैसे ही आप अपनी ड्राइंग करते हैं तो सेम काम कहाँ पर होता है, आपके MS पेंट में होता रहता है, यानी कि आपकी ड्राइंग कंप्यूटर में सेव होती रहती है उसी प्रकार से, ठीक है। लाइट पेन के साथ में एक चीज़ और है जिसके साथ में हम क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टाइलस, इसमें क्या होता है, ये वायरलेस होता है। ये भी एक तरह का लाइट पेन है, लेकिन ये होता है बट वायरलेस होता है, ठीक है। ये स्टाइलस आपको कहाँ देखने को मिले, जब सबसे पहले भी चाइनीज़ मोबाइल आए थे जो टच स्क्रीन होती थी, उनके साथ में एक मोबाइल ऐसे पेन रखा होता है। सैमसंग के साथ में हो या फिर और भी जो चाइनीज़ कंपनी ने मोबाइल बनाए थे, तो उनमें हमें लाइट पेन की तरह स्टाइलस देखने को मिला। लाइट पेन नहीं होता था, वो होता था स्टाइलस होता था। लाइट पेन में क्या होता है, लाइट पेन में वायर होता है और स्टाइलस में वायर नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको स्क्रीन पर टच करते थे, जो भी हम लिखते थे उसमें लिखा हुआ आ जाता था, ठीक है। जो भी हम जैसे हमने स्क्रीन के ऊपर ऐसे करके ऐसे चलाया तो वो सब चीज़ हमारी स्क्रीन के अंदर हमें चली हुई दिखाई देती थी। कोई भी पेंसिल कुछ भी नाम लिखे थे इस प्रकार से। तो ये सब अंतर होता है स्टाइलस और लाइट पेन में। काम लगभग सेम ही होते हैं दोनों के। पढ़ते हैं भाई इससे आगे। आज भी हम अपना इनपुट डिवाइस ख़त्म करने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि इनपुट डिवाइस को ख़त्म कर दें आज। जॉयस्टिक, इसका आविष्कार क्या था, CB मिरिक ने। कब, सन 1926 में, सन 1926, ठीक है। ये क्या होता है, कार का जैसे हैंडल होता है ना, कार का घेर होता है हमारे, हमने कार देखी सबने, तो उसमें घेर होता है ना इस प्रकार से, तो आगे पीछे दाएं बाएं करने का होता है। तो लगभग ऐसे ही ये देखने को मिलती है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है गेमिंग के लिए। किसके लिए, गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है, गेमिंग के लिए। गेमिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। भाई हमें कोई भी, हम PUBG खेल रहे हैं आज के टाइम में, क्या होगा, हमें प्लेयर इधर उधर भगाना है, इधर उधर करना है, इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत से गेम लोग गेमिंग के लिए ही ये बनाई गई थी। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर एक बटन लगा होता है, ठीक है, बिल्कुल टॉप में। तो ये क्वेश्चन आता है, जॉयस्टिक के में बटन कहाँ लगा था, बॉटम में, लेफ्ट में, साइड में, टॉप में, यहाँ पर। तो इसका ध्यान रखें भाई, टॉप में इसका बटन लगा होता है। जैसे कि इस प्रकार की कोई जॉयस्टिक है आपकी, ठीक है, तो इसके यहाँ बिल्कुल टॉप में ऊपर, ठीक है, एक बटन लगा। तो क्वेश्चन आता है जॉयस्टिक में बटन कहाँ लगा होता है, वो जो इसका बटन ऑन ऑफ का पावर बटन होता है उसका टॉप में लगा होता है। ध्यान रखना भाई, ये चीज़ भी याद रहनी चाहिए फटाफट, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद आता है हमारा OMR। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। रीडर की जगह आपको क्या मिल सकता है देखने को लिए, रिकग्नाइजेशन। इसका अर्थ क्या होता है, पहचानना, पहचानना या पहचान करना। अब इसका यूज़ क्या होता है भाई, हमारे OMR सीट में। OMR सीट कहाँ देखने को मिलेगी आपको, जहाँ भी आपके ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, ऑप्शन वाइज होते हैं, MCQ टाइप में, ठीक है। जैसे कि आपने भाई BA के एग्जाम होते हैं MCQ में, तो वहाँ पे भी आपकी OMR सीट मिलती है आपको, ठीक है। या फिर आपको कहीं, जैसे अभी आप ऐसे UPSI का आप तो प्राइवेट कंप्यूटर्स होने लगा, पहले आपका क्या होता था, ये आपके ये भी ऑफलाइन होते थे, तो इनमें भी OMR सीट देखने को मिलते थे। हम क्या इस प्रकार से OMR सीट में ऐसे पर्सन नंबर 1 लिखा होता है यहाँ, उसके आगे ABCD 2 3 4 5, तो यहाँ गोले बने होते हैं इस प्रकार से। हर पर्सन के 4 गोले बने होते हैं, A सही है, B सही है, ठीक है, D सही है। तो हम क्या करते हैं, जोन से मान लो हमारा, हमने देखा कौन से ऑप्शन को क्वेश्चन पढ़ा, उसका ऑप्शन B सही है, पहले का तो हम B भर देंगे।
दूसरे में ए सही है ए, तीसरे में सी सही है सी, चौथे में ए, पाँचवें में डी है तो डी। इस प्रकार से हम उसमें गोले भर के आते हैं। ठीक है, तो हम तो अपने ओर से भरे आते हैं सही है गलत। अब ये सही है गलत की पहचान कैसे हो, हर एक सीट को चेक करने की तो चेक कोई कर नहीं सकता क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। इसमें क्या होगा, और पेपर कोड भी आपके अलग अलग होते हैं, तो सीट एक जैसी भी नहीं होती कि सभी की सीट एक जैसी है, सभी के पेपर एक जैसे कि एक सामान चेक कर देना ही, सीट भी अलग अलग होती है। तो इसीलिए यूज़ किया जाता है इसका OMR का, इसका OMR का, इसको OMR सीट को इसके अंदर डाला जाता है और ये उसको पेपर में जो भी इसके क्वेश्चन सही या गलत होते हैं उसको ये बताते हैं। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए कोई स्टूडेंट 100% कर गया, 100% का पेपर हुआ हमारा। ठीक है, कोई स्टूडेंट ने हमारे ना 80% करे, कितने करे, 80% करे टोटल। उसमें से भी उसने 70 सही करें और 10 गलत करे हैं और 20 वो छोड़ के आ गया। तो ये जो चीज़ है ये हमारे कौन बताएगा, OMR सीट बताती है। ठीक है, चेक करके ये सारा डाटा OMR सीट में स्कैन होने के बाद में सारा का सारा डाटा आप कहाँ बोल देते हैं, कंप्यूटर में। कहाँ पर, कंप्यूटर पर, जहाँ पर इसकी सही है गलत क्वेश्चन के लिए ये हमें बताती है अभी स्टूडेंट के इतने सही हैं इतने गलत हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारा रिजल्ट घोषित होता है। पढ़ते हैं भाई इससे आगे। इसका आविष्कार किसने किया था, OCR का, किसका, OCR का। तो इन्होंने इसका भी उन्होंने किया था, वैज्ञानिक थे इनके नाम 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 कहाँ पे लिखे भाई, नाम कहाँ पे लिख देते हैं, रे क्रुइजविल, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, बढ़ते हैं भाई इससे आगे। BCR, कौन सा, BCR, इसका भी आविष्कार भी रे क्रुइजविल ने किया था, BCR। अब ये क्या होता है, बार कोड रीडर। सही साफ नहीं आ रहा है अभी, लिखते हैं। बारकोड रीडर, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी छोटी छोटी ब्लैक इस प्रकार से, छोटी या मोटी इस प्रकार की लाइन बनी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की लाइन बनी होती है एक समान, लगभग सारी लाइन एक समान होती है, बिल्कुल सीधी, जैसे थोड़ी बहुत तिरछी हुई है उसमें क्या होता है, सीधी रहती है। तो ऑप्शन आता है आपका, ऐसे कौन से किसमें वाइट और ब्लैक कलर की लाइन होती हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आपको ऑप्शन लेंगे OCR OMR। ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन आएगा आपका कौन सा, BCR, कौन सा, BCR। ठीक है, BCR भी जरूर मिलेगा ऑप्शन में। तो ये चीज़ पूछी जाती है, ऑप्शन में आनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, अब यूज़ क्यों किया जाता है इसका, यूज़ क्यों, इसका जो यूज़ है वो जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, हर प्रोडक्ट के आधार पर इसकी लाइन जो घटती बढ़ती रहती है। बेसिक रूप से इसमें 13 लाइन होती हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से इसके बारकोड की लाइनें अलग घटती या बढ़ती रहती हैं। ठीक है, यूज़ सबसे पहले इसका USA अमेरिका में किया गया था। जब वहाँ पर क्या होता है, एक शोरूम में चोरी हो गई थी, क्या होती थी, चोरी हो गई थी। तो उन्होंने सोचा, उसके बाद में उन्होंने सबक लेते हुए अपने हर प्रोडक्ट पर एक बारकोड दिया, देने के लिए एक मशीन बनाई BCR। ठीक है, तो उन्होंने हर प्रोडक्ट की जानकारी उसमें लिख दी गई। तो जब भी बारकोड रीडर से स्कैन किया जाता है तो प्रोडक्ट की सारी जानकारी, जितनी भी प्रोडक्ट की जानकारी होती है जो भी है, वो आप देख सकते हैं बारकोड रीडर के द्वारा। बारकोड रीडर से स्कैन करके जो भी जानकारी होगी वो आपके कंप्यूटर में शो हो जाएगी। तो बारकोड रीडर लगभग वो वही आपका कैसे होता है, स्टार्ट होता है आपके 890 से समथिंग। जैसे और भी 9 अंकों का, ये 9 अंक का होता है, 3 अंक किसी, जैसे मान लो बैंक का है तो बैंक के बताएगा, फिर शुरू के 3 अंक, फिर किस शाखा का है, शाखा बताएगा, फिर किस देश का है। ठीक है, इस प्रकार से आपका बैंक का बारकोड रीडर बताता है। भाई पहले बैंक का नाम हो गया, फिर बैंक की बैंक कौन सी शाखा पर कहाँ पर स्थित है वो हो गया, फिर बैंक कौन सा बैंक है, इस बारे में आपकी जानकारी मिलती रहती है। इसके बाद पढ़ते हैं भाई हम वोल, कौन सा, ट्रैक वोल।
ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था, ये क्या काम करती है? इसका आविष्कार हुआ था सन 1900 टॉम क्रेन्सन और सही से नहीं बन रहा, फ्रीड लॉन्ग स्टाफ, टॉम क्रेन्सन, टॉम क्रेन्सन और फ्रीड लॉन्ग सॉरी फ्रेड, ये भी फ्रेड है, फ्रेड। टॉम ने क्रेन चलाई, क्रेन, ट्रेन ने भी क्रेन चलाने भी, जेसीबी वगैरह चलाने के लिए जो क्रेन होती है हमें, इन्हें चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्टाफ की, ठीक है। तो टॉम ने क्रेन चलाई और फ्रेड ने स्टाफ इकट्ठा किया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ट्रैक बॉल क्या काम करती है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये सारा काम क्या काम करता है, ये जो भी काम आपका माउस करता है, ठीक है। क्या काम करता है, माउस प्लस गेमिंग प्लस माउस, माउस का तो काम सारा करता है। ये गेमिंग के लिए भी यूज किया है। इसमें क्या था, माउस के तो सारे बटन होते ही हैं, लेकिन साइड में एक बॉल भी लगी होती है। क्या लगी थी, एक बॉल भी, इस प्रकार से गोला। तो क्या काम, उसको दोनों को जोड़कर ये बनाया गया था, ठीक है। जोयस्टिक और आपकी माउस को जोड़कर, ठीक है। ये आपको ट्रैक बॉल बनाया गया था। ये आपके गेमिंग के लिए भी यूज किया जाता है और माउस का भी सारा काम करता है। तो सस्ता भी मिलता है, ठीक है। तो काम करते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक बचा है भाई, MIR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर कह सकते हैं, MICR। मैग्नेटिक कैरेक्टर आप इसको रिकॉग्निशन या रीडर भी मिल सकता है, दोनों में, रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये भी आपके बैंक के चेक जो होते हैं, बैंक में जो चेक होते हैं, ठीक है, उनको स्कैन करने का काम करता है। क्या काम करता है, उनको स्कैन करने का काम करता है, ठीक है। ये लगभग इसमें 9 अंक का होता है। ये किसका, 9 अंकों का, 9 नंबर का होता है, 9 नंबर का होता है, ठीक है। हमने लगभग आपके सभी इनपुट डिवाइस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।